ज्योतिराव फुले जयंती 2026 भारत में 200वीं जयंती वर्ष की शुरुआत। भारत हर साल 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती मनाता है। वे भारतीय इतिहास के सबसे महान समाज सुधारकों में से एक थे। वर्ष 2026 का विशेष महत्व है क्योंकि यह फुले जी का 200वां जयंती समारोह की शुरुआत का प्रतीक है, जो इसे केवल एक स्मरणोत्सव से कहीं अधिक बनाता है। महाराष्ट्र में 1827 में जन्मे महात्मा फुले ने अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि से उठकर सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और लैंगिक अन्याय के विरुद्ध एक सशक्त आवाज बनकर उभरे। एक दूरदर्शी सुधारक जिन्होंने शिक्षा और समानता को नई परिभाषा दी। महात्मा ज्योतिबा फुले का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा सबसे अधिक शक्तिशाली साधन है। ऐसे समय में जब शिक्षा तक पहुंच सीमित थी, उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को समावेशी और सुलभ बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए। सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। यह एक अत्यंत रूढ़िवादी समाज में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने भारत में महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी। फुले ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी की पूरी पीढ़ियों का उत्थान होता है। उनका यह भी मानना था कि शिक्षा सबसे पहले लड़कियों तक पहुँचनी चाहिए, और यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सत्य शोधक समाज, सामाजिक न्याय के लिए एक आंदोलन। वर्ष 1873 में महात्मा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य सत्य, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था। इस संगठन ने निम्नलिखित कार्यों के लिए काम किया: जातिगत भेदभाव को समाप्त करना, तर्कसंगत सोच और समानता को बढ़ावा देना, वंचित समुदायों को सशक्त बनाना। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने समाज की गहरी जड़ों वाले सामाजिक ढांचे को चुनौती दी और एक ऐसे समाज की वकालत की जो सभी के लिए गरिमा और समान अधिकारों पर आधारित हो। किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के मसीहा। महात्मा फुले को कृषि, ग्रामीण संकट और सामाजिक असमानताओं की भी गहरी समझ थी। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि किसानों और श्रमिकों के प्रति होने वाला अन्याय किस प्रकार पूरे समाज को कमजोर कर सकता है। गुलामगिरी और श्वेत कन्या आशोट जैसी अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने शोषण को उजागर किया, सुधारों का आह्वान किया। उनका यह प्रसिद्ध विचार कि सभी के लिए समान अधिकारों के बिना सच्ची स्वतंत्रता संभव नहीं है, आज भी आधुनिक भारत में प्रासंगिक बना हुआ है। उनका कार्य और विचार केवल सैद्धांतिक स्तर तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने व्यवहारिक बदलाव और सामाजिक सौहार्द लाने के लिए लोगों के भी सक्रिय रूप से कार्य किया। मुश्किलों में भी साहस भरा जीवन। उनका जीवन नैतिक साहस और दृढ़ता का प्रतीक था। गंभीर स्ट्रोक जैसी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करने के बाद भी वे समाज के लिए अथक परिश्रम करते रहे। उनका अटूट समर्पण दिखाता है कि असली बदलाव के लिए कमिटमेंट, त्याग और लगन की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इस बात को की मजबूती याद दिलाती है कि मुश्किल हालात किसी भी इंसान को बड़े मकसद के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ज्योतिबा फुले जयंती केवल एक स्मरणोत्सव से कहीं अधिक। ज्योतिबा फुले जयंती केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व को याद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके विचारों, दृष्टिकोण और मान्यताओं के माध्यम से उनके मिशन को आगे बढ़ाने के बारे में है। पूरे भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में इस दिन को इन गतिविधियों के रूप में मनाया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षिक कार्यक्रम और चर्चाएं, साथ ही श्रद्धांजलि समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम, समानता और न्याय के प्रति जागरूकता अभियान।